जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। इस तरह बिना ही कारण दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अवतार ग्रहण करें। और तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, उस रामचंद्र जी का भजन कर, कपट को छोड़ दे। ऐसा तुलसीदास जी मन से कहते हैं, क्योंकि मन चौहोर फिरते रहते हैं बिना कोई स्थान के। तो अतः तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, विश्वामित्र मुनि के साथ। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी जिस प्रकार से आविर्भाव हुआ था इस धरती पर, भगीरथ महर्षि ने किस प्रकार से तपस्या की, राजा भगीरथ ने किस प्रकार से तपस्या किया, सूर्यवंश के ही राजा प्रभु रामचंद्र जी के ही वंशज के महाराज किन कठिनाइयों का सामना करते हुए गंगा जी को धरती पर स्वर्ग से लाया है, उस कहानी को बताए। तो प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। इस तरह से गंगा जी में स्नान करने के पश्चात मुनि वृंद, मुनियों का समाज, उनके साथ वे प्रसन्न होकर चलते रहे और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम बज देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंज मत रस भृंगा, कुजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत सारे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सौघत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं।
जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान यानी कि महल है, वहां की विलास, ऐश्वर्य, संपदा को देखकर देवता भी थकित यानी कि स्तंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा है, घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन सौभाग्य में कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और राजशालाएं, फीलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नृप बहुतेरे, नृपगुरु सरिस सदन सब केरे। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीके ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। विश्वामित्र जी सुंदरता को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उस नगर की, जनकपुरी की, राम जी से कहते हैं, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि मैं यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित रहु यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा जनक मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जनक महाराज के गुरु शतानंद जी थे। शतानंद जी को लेकर स्वामी भक्त परायण मंत्री और बहुत से योद्धाओं को लेकर और कई ब्राह्मणों को लेकर मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने शीघ्र गति से निकल पड़े जनक महाराज। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। राजा बहुत प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी से मिलकर।
बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। राम और लक्ष्मण दोनों भी फुलवाड़ी देखने गए थे, पुष्प वाटिका देखने गए थे। इतने में राजा जनक जी वहां आ गए थे, विश्वामित्र जी से मिले और कुशल समाचार एक दूसरे का ले रहे थे। इतने में राम और लक्ष्मण दोनों वहां पर आ पहुंचे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। उनकी रूप सुंदरता को देखकर अनायास ही सभी लोग जनकपुरी के थे उठ खड़े हो गए और जनक जी दोनों भाइयों को अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह नरेश जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए, विदेह हो गए। वैदेही इन्हें विशिष्ट शरीर वाले, विशेष शरीर वाले और ऐसे शरीर वाले देह की सुध बुद्ध न रही। राम को देखते देखते जनक जी का मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहने लगा, हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं। ये किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? ऐसा जनक महाराज ने प्रश्न किया है विश्वामित्र जी से। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। स्वभाव से ही मेरा मन वैराग्य को स्वीकार कर लिया है। जनक जी बहुत ही ज्ञानी, विदेह से ही मालूम होता है किस प्रकार के स्वभाव वाले हैं। और ऐसे व्यक्ति इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर पुलकित हो जाता है। मेरा मन ही मोहने लगे हैं दोनों, ऐसा कहने लगे। इसका मतलब ये प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपा न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा है, यथार्थ कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता। जगत में जहां तक प्राणी है, ये सभी को प्रिय हैं। रहस्य भरी वाणी सुनकर मुनि की श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के कारण, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दोऊ बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राखे वो सबु साखी जगु, जिते असुर संग्राम। राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में
असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। इन दोनों ने राक्षसों को मार दिया है और यज्ञ संपूर्ण करने में मेरी सहायता की। इन्हीं दो बालकों से, इन्हीं दो भाइयों से मेरा यज्ञ संपूर्ण हो सका, संभव हो सका। राजन कहकर जनक महाराज से विश्वामित्र जी कहने लगे, मुनि तव चरण देख कहरावू, कही न सकूं निज पुण्य प्रभावू। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर कही नहीं जा सकती, वाणी से बोली नहीं जा सकती है, मुख से बोल नहीं सकती। विदेह यानी कि जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ब्रह्म और जीव की तरह, आत्मा और परमात्मा की तरह इन दोनों में स्वाभाविक ही प्रेम है। राम और लक्ष्मण में वही प्रेम, आत्मा और परमात्मा की तरह। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात कर पुलक गात वर अधिक उचाहू। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन बुआला। करी पूजा सब विद से बुकाई, गए वो राम गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा बरिजाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सुख चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता है हुलसानी। परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी, जो मन की व्यथा को पहचानने वाले श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। ऐसा विश्वामित्र जी की आज्ञा लिए थे प्रभु श्री राम। यह सुनकर मनीषी और विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई दे कि आवहु नगरु, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो।
सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इसकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। गोरे रंग की यानी श्यामल और गौर, एक नीलमेघ श्याम, दूसरा गौर वर्ण पीला, सुनहला सोने के रंग का। सिंह के समान गर्दन, गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला जो चंद्रमा के समान मुख है, शीतल है। चंद्रमा शीतल होता है तो रामचंद्र की मुख भी बहुत ही शीतल प्रदान करने वाला, शांत स्वभाव। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बहुएं तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। इतनी सुंदर ढंग से उन तिलक की रेखाएं स्थित हैं उनके माथे पर, किसी सुंदर मूर्ति पर मूर्तिमान हुए हो, मुहर लगाए हुए हो, ऐसा दिख पड़ता था उनके दोनों भाइयों के तिलक। रुचिर चौतन्नी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नखसिक सुंदर बंद दोवु, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां है, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जहां जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी ही मात्रा में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा संभव ही नहीं था। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं, नेत्रानंद ले रहे थे। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निखार रहे हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। अब तक हम लोग कहीं सुने भी नहीं है ऐसी सुंदरता इस धरा पर। आश्चर्यचकित होने लगे थे सभी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए, यानी तुलना की जाए।
किसी से तुलना करें तो ऐसा अभी तक हम लोगों ने सुना ही नहीं है, किससे तुलना करेंगे हम। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखदाम, अंग अंग परवार रही कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहीं तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। उनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई हैं, दोनों भी अति सुंदर। विप्र काज करी बंद दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम चवि को एक कही, जोगु जानक ही यह बरु अहि, जो सकी नही देख नग्न नर नाहु, पन परिहरि हटी कर रही विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु यह सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। प्रण पर अड़े रहे हैं। जो स्वयंवर में प्रकट किया है, उसी प्रण पर ठहर गए हैं जनक जी। राम जी को देख लिया, अगर दूसरा कोई होता तो प्रण छोड़ देते थे, प्रण का त्याग करते थे, लेकिन ये जनक, राजा जनक थे, उनको मालूम था, इसलिए उसने प्रण को नहीं त्याग दिया। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। इसी नाते अगर दोनों में संबंध हो गया, दोनों में विवाह हो गया, कभी कभी जनकपुर आएंगे तो हमें भी देखने को मिलेगा, अवसर मिलेगा, ऐसा कहने लगी। नाहित हम कहूँ सुनगु सकी, इनह कर दर्शन दूरी, या संगत तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं,
यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म को बहुत पुण्य हो, पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। ये पूर्व जन्म सुकृत है इनका दर्शन होना, इसलिए हमें यह मिला है। ऐसा नहीं बोलकर कहने लगे। दूसरी ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। एक कठोर बाण कहा, धनुष कहा शंकर जी का, और एक कोमल बालक कहा, राजकुमार कहा। सब असमंजस वाक सयानी, यह सुनी अपर कहे ये मृदबानी। सब लोग असमंजस में पड़ गए थे। हे सयानी, सब असमंजस है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। और मंच जहां पर स्वयंवर होने वाला था, उस स्थान को सभी लोग दिखला रहे थे। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुलक ही अति हर्ष, ही देख देख दव भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। स्पर्श कर रहे थे राम जी को। स्पर्श करने से स्वयं पुलकित हो रहे थे, पुलकांकित हो रहे थे। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा था, प्रसन्नता हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। सभी से मिलते हैं, मिलनसार थे दोनों भाई। सभी को बुला बुलाकर उन लोगों से उस रंग भूमि की प्रशंसा करने हेतु सबको अपने पास बुला बुलाकर किसी न किसी चीज का प्रेम पूर्वक प्रशंसा करने लगे थे। और जो सुनने वाले बालक भी
बहुत ही उत्साहित हो रहे थे। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती हैं। वही दोनों दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। यह अनुशासन की बात है। जीवन में हर किसी को अनुशासित होना आवश्यक है। राजा होकर भी गुरु विश्वामित्र के यहाँ अत्यंत अनुशासन वान होकर और समय के अनुकूल गुरुजी क्या समझेंगे अगर देर हो गई तो, यह सोचकर उन बालकों से विदा लेकर भय के कारण अत्यंत भय से, प्रेम से, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। ये अनुशासन गुरु के यहाँ जिस प्रकार से पूरे समय बिताना है, उसी तरह समय बिता रहे थे। गुरु के चरण कमलों को दबा रहे थे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देख जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्हें जाकर उन्होंने यानी कि दोनों भी भाई जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले, आकर्षित करने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फूलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं।
बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जो श्री रामचंद्र जी स्वयं जगत को सुख देने वाले, उनको ही यह तड़ाग, यह सरोवर जो बगीचे के बीचों बीच है स्थित है, उस प्रभु को ही सुख दे रहा था। इतना रम्य सरोवर था उस बाग में। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा है। ते ही अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जनन पठाई। उसी समय सीता जी वहां आई, क्योंकि उन्हें गिरिजा जी की पूजा करनी है, इसलिए वहां पहुंच गए। संग सकी सब सुबग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह मोहा, वरन न जाय देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, सरोवर के पास गिरिजा जी का, पार्वती जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है, मन आकर्षित हो जाता है। मज्जनु कर सर सकनी समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्हें बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांग लिया है। सीता जी एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते ही दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकिन, पुलक गात जल नयन। कहु कारण निज हर्ष, कर पूछ ही सब मृद बयन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाये। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। जो राजकुमार, उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं किस प्रकार कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। वाणी बिना नेत्रों के है। वाणी यानी कि मुख से कुछ बोलेंगे तो उसको नेत्र नहीं है, और नेत्रों के नेत्र देखने लगे लेकिन नेत्रों को वाणी नहीं है। मैं किस प्रकार से बोलूं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे।
ऐसा कह दी। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। अन्य सखियों ने बोला है कि विश्वामित्र मुनि के साथ ये जो 2 मुनि पधारे हैं वे वही हैं, वे वही होंगे। जिन निज रूप मोहि निढारी, किन्हे सबस नगर नर नारी, बरनत छवि जगत सब लोगू, अवश्य देख अहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सगी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। ये पुरानी प्रीति है। प्रीति पुरातन लखई न कोई, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। ये टाल नहीं जाता है, टाला नहीं जाता है। पुरानी प्रीति है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बस एक समय आना चाहिए। समय आ गया। सुमिरि सी नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकित सकल दिशि, जनुषि सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगचौनी इधर उधर देख रही हूं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंध भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कि नहीं। कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं। भये विलोचन चार चंचल, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। चारों नेत्र रामचंद्र जी के 2 और सीता जी के 2 एकदम टिक गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी के पलकें गिरना भूल गया हो। इन लोगों ने पलकों को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही रगे, और 2 और 2 नेत्र 4 हो गए, एक दूसरे को देखने लगे थे। देख किसी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नावा, जनु विरंच सब निज पुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। अनुपम शोभा थी सीता जी की, किसी से तुलना नहीं कर सकते थे, ऐसी अनुभव शोभा। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो, ऐसा लग रहा था सीता जी की सुंदरता। सुंदरता कहु सुंदर कर रही, चबिरहु दीप सिखा जन बरई, सब उपमा कभी रहे जुटारी, के ही पट तरह विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली शोभा। ऐसी शोभा मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो।
अर्थात अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, अब भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी से सीता जी की किससे उपमा दूं? कोई वस्तु, इतनी सुंदर वस्तु दिखती नहीं है मुझे। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा बिचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, या वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है? सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं या फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है? ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण तो विधाता जाने क्यों क्षुब्ध हो गया, ये विधाता ही जाने। किंतु ये भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं, यानी दाहिने अंग पूरे फड़क रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। रघुवंश ने कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता, बुरे मार्ग पर कदम नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहां से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कहीं अनुज सन मन से रूप लभाना, मुख सरोज मकरंद छवि करिए मधुपुर इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। उस सुंदर और लावण्यमयी सीता जी के मुख को ही देख रहे हैं। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। जगह बिलोक मृग सावक नैनी, जन जग बरस कमल नित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले गए हैं। बाल मृग नयनी, मृग के चौने की सी आंख वाली, मृग के यानी कि जो डेर कहते हैं, उस मृग के समान नयनों वाली मृग नयनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है, श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है, ऐसा उन्हें लग रहा था। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों की सुंदरता, इधर रामचंद्र जी की सुंदरता तो बोलने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो पुरुषों को ही आकर्षित करने वाली है। और यहाँ सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए, उपमा देने के लिए दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है। उनसे बढ़कर कोई सुंदर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी सुंदरता सीता जी की। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लालायित थे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए।
थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निहूं परिहरी निमेशे, अधिक स्नेह देख भय भोरी, शरद शशि जन चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, पलकों को झपक दिया, बंद कर दिया आंखों को, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी की प्रेम के कश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भेते ही, अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। तब दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगते हैं, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी बाहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं, ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिया लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, बहुत ही सलोना, बहुत ही सुंदर। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देख बान कुल भूषण नहीं, बिसरा सकिन अपान। शिव की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती? गिरिजा कुमार तो वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उनका ध्यान कभी बाद में कर लेना, पहले तो उन राजकुमारों को देखो, निहार लो। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश में देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। कल फिर आएंगे इसी समय, यानी कि एक रहस्यमयी इंगित राम जी को दिया जैसा किया है, हम फिर कल संध्या समय इसी समय यहां पर आएंगे। इसका मतलब आप भी आना यहां पर। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चले। देखन मिस मृग बिहग तरु फिर बहोरी बहोरी, निरक निरक रघुबीर छवि बांडई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है।
अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा था। सीता जी के मन में प्रेम राम के प्रति, शिव जी के धनुष को कटार बहुत कठिन जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्फूर्ति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान से जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदुम सिकनिहि चारु चित्त भीति लिखि लिनहि। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर इनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर विचित्र रूप से चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। जय हो हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और चौमुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। परिपरि विध माता जगत जननी अम्बे भवानी की जय जयकार करने लगी। सीता जी, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहिती, विश्व पूरा मोहित हो जाती है। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हे माँ, पति को इष्टदेव मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पिहारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। है भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिया। गिरिजा जी सी विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद सिर धरेवु, बोली गौरी हर्ष ही भरेवु। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनक कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, रह गया है, तुमको वही वर सच ही मिलेगा। मनु जाहि राचेव मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो।
हे भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षि हली, तुलसी बावन ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। राजमहल को लौट गई सीता जी, और गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उसे छूता भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकता छल। इसलिए सारा वृत्तांत गुरु विश्वामित्र जी के साथ कह सुना दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंध पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावक में, चंद बाप रो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? चंद्रमा भी ठीक नहीं लगेगा। खारे समुद्र में जिसका उत्पन्न हुआ हो, पूरा शरीर खरा हुआ, और जो मलिन जो काले काले दागे हैं, काले दाग से युक्त है चंद्रमा, ये कैसे सीता जी के मुख से तुलना कर सकते हैं? सीता जी के मुख की तुलना तो चंद्रमा भी नहीं आ सकता, बराबरी नहीं दे सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर उसे ग्रस लेता है। राहु भी उसे ग्रस लेता है, अपने वश में पाकर, मौका पाकर। चुकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी, कमल को मुरझाने वाला 15 दिन तक वैसा ही रहता है कमल। तो ये कैसा? हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अतः सीता जी की मुख की तुलना तुमसे ये ना ही होता है। राम जी ने ऐसा सोचने लगा था। वैदेही मुखपट तर दिन है, हो ये दोष बड़ अनुचित किन है। सिय मुख छवि भी दुब्याज बखानी, गुरु पही चले निस बड़ी जानी। अतः जनक जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले गए। सीता जी के बारे में सोचते सोचते सीता जी की मुख का तुलना चांद से करें या नहीं, चांद तुलना में बराबर टिकता कि नहीं, या सोचते सोचते बड़ी रात हो गई। और तब जाकर सुध आई तो गुरु जी के पास चले गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल
चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गई। कुमुद के फूल सकचा गए, मुरझा गए और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए, जिस प्रकार से आप आते हुए सब राजा बलहीन हो गए, उसी प्रकार अरुणोदय होते ही, सूरज उदय होते ही ये तारे, चांद, ये पूरे कुमुदनी सकुचा गई है, बलहीन हो गए हैं। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकबे, भंवरें और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष्य तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, निच क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर सुबह से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नमाया। शतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्ष बोल लिय दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहेवु तब पटवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। हे तात चलो, स्वयंवर का समय आ गया, जनक जी ने बुला भेजा है, शतानंद जी आगे, अतः हमें जाना है सभा में, चलो उठो। ऐसा उनके पास चरणों के पास बैठे हुए श्री राम जी से विश्वामित्र जी कहने लगे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।